गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रीडिंग स्किल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने 2 रीडिंग स्किल्स देखी थी, आज हम एक्सटेंसिव रीडिंग देखेंगे। इंटेंसिव रीडिंग मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 तक जिसने वर्क अपना रिपोर्ट बनाया था, स्ट्रांगली रिकमेंडेड एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रैपिड रीडिंग or independent silent reading. Aims of extensive reading. Main aims of extensive reading is to understand the meaning as quickly as possible, to increase passive vocabulary, to develop taste of reading, to read for enjoyment and pleasure, to promote self-study habit, to develop पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये एम्स है एक्सटेंसिव रीडिंग के। एक्सटेंसिव रीडिंग के स्टेप्स क्या हैं, क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग? द टीचर शुड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक टू क्रिएट क्लास इंटरेस्ट। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स शुड बी एक्सप्लेन्ड बिफोर हैंड। द स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू रीड इट साइलेंटली विथ रीजनेबल स्पीड। Comprehensive questions should be asked to test the grasp of the students. Before we introduce extensive reading, it must be ascertained that the students have acquired a sufficient vocabulary for this purpose. The students must have done enough intensive reading before they start extensive reading. So, एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, बच्चों को अपने आप रीड करने दिया जाता है। कोई एक टॉपिक दे दें, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको समझा दें और फिर उसको बच्चों को रीडिंग करने दिया जाए। तो बच्चे खुद रीडिंग करेंगे जैसे उनकी स्पीड है और उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर उनको क्वेश्चंस किया जाए। कौन सी बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए? They should have a simple language simple हो जिन बुक्स की। The subject matter should be simple. They may contain simple stories, plays, biographies, etc. ये होती है एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए। सिंपल स्टोरीज़, प्लेस मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उससे उसके अलावा ये सारी बुक्स, बायोग्राफीज़ किसी ऑथर की। Should be suitable to the taste, culture, society, experience and interest of the pupil. तो एक्सटेंसिव रीडिंग में हमें ये सारी बुक्स जब आप चूज़ करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स अ माइन्यूट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब प्रोज टेक्स्ट। मतलब जो हम क्लासरूम में करते हैं, जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, दिस इज़ इंटेंसिव रीडिंग। इट इज़ टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन एंड ग्रास्पिंग ऑफ द सेंस। इट इज़ बाय इंटेंसिव रीडिंग दैट द प्रोज टेक्स्ट इज टॉट एट द मिडिल एंड हाई स्कूल स्टेज। इंटेंसिव reading is also called detailed study. Hence, obviously, it requires very careful teaching. Intensive reading is mainly concerned with developing in students the skill of understanding fully and accurately the written and printed material. तो आपको इंटेंसिव रीडिंग का सिंपल सा मतलब है जो हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, जिसमें हम पूरा डिटेल में उनको कोई भी चैप्टर समझाते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक्यूरेटली हम उन्हें क्वेश्चन आंसर्स देते हैं और जो भी चैप्टर में रिटन और प्रिंटेड मटेरियल है सब्जेक्ट का उसको अच्छे से समझाना, उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव रीडिंग में हम सिर्फ बच्चों को एक्स्ट्रा उनकी इंटरेस्ट जगाने के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग कराते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग विच नीडेड टू बी केयरफुल सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट मस्ट बी प्रॉपरली ग्रेडेड कीपिंग इन व्यू द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्लास के हिसाब से बच्चों को चैप्टर्स चूज़ करने चाहिए। टॉपिक्स रिलेटेड टू द लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ ग्रेट लीडर, religious persons, historians, inventors, scientists, etc. can be chosen for intensive reading.
द पैसेज फॉर इंटेंसिव रीडिंग शुड नॉट बी लेंदी वन. अ पेज इज़ क्वाइट इनफ एट द बिगनिंग. तो इंटेंसिव रीडिंग में बच्चों को जब भी आप दें तो उनको सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर दें, उनको थोड़ा सा पहले दें, उसको समझाएं अच्छे से डिटेल में, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करें. The students can be asked to read the given passage twice. The first reading can be aloud and the second reading can be silent. After the first reading, few questions of general nature can be asked, and after the silent reading, detailed questions covering the whole. जैसे आप लेसन प्लान में करते हैं, एक बार अलाउड पढ़ाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ जनरल क्वेश्चंस किए, फिर बच्चों को साइलेंटली रीड करने दिया, फिर उसके ऊपर आप पूरा पैराग्राफ को कवर करते हुए आपने क्वेश्चंस पूछे. इंटेंसिव रीडिंग कैन बी मोर इंटरेस्टिंग बाय इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस टू देयर क्लासमेट्स ऑन द पैसेज रेड बाय देम. दिस विल एनकरेज ईच स्टूडेंट्स टू सर्च आउट क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज. तो इंटेंसिव रीडिंग में आप बच्चों को बोल सकते हैं आप एक दूसरे से क्वेश्चन करिए जो आपने अभी पैसेज रीड किया है. मेरिट्स क्या हैं इंटेंसिव रीडिंग के? इंटेंसिव रीडिंग इंक्रीजेस द एक्टिव वोकेबलरी बढ़ाती है बच्चों की. इट हेल्प्स इन लर्निंग ग्रामर बिकॉज ये एक नॉर्मल जैसे आप लेजर के लिए रीड करते हैं, इंटरेस्ट के लिए, वो रीडिंग नहीं है, ये क्लासरूम रीडिंग है. तो इसमें आपको ग्रामर भी आप ध्यान दे रहे हैं कि ग्रामर हम सही तरीके से पढ़ें. इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन. इट डेवलप्स द स्किल. आप ज़ोर से पढ़ रहे हैं तो आप कब टोन हाई जाना है, लो जाना है, तो वो सब आप ध्यान में रखेंगे. इट डेवलप्स द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग. तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों का, तो उसमें ये स्किल भी बढ़ रही है बच्चों की भी कि हम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग. लिमिटेशंस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग क्या है? इट सेल्डम इम्पार्ट्स जॉय एंड प्लेजर. तो एक्सटेंसिव रीडिंग हम अपने इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं. आप कोई स्टोरी बुक्स या ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं, पर इंटेंसिव रीडिंग में आपको ज़्यादा मतलब बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है या ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता है. इट्स प्रोसेस इज़ लॉन्ग एंड कम्बरसम. बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, जैसे लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है. Students take less interest in intensive reading for want of deficiency stock of vocabulary. तो बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज कई बार उनको समझ में भी नहीं आता, उनकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. स्टूडेंट्स डू इट मेनली टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इंटेंसिव रीडिंग के. In spite of the limitations of intensive reading covers most part of the lesson plan. Detailed study has its place in the teaching of a language, but it must be kept to the place which is by the side of a very wide course of extensive reading. तो इनके अपने फ़ायदे भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो हमें दोनों तरीके की रीडिंग्स को मान्यता देनी है. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दोनों को इक्वल वेटेज देना है जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हों. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स जो आज हमने 2 टाइप की पढ़ी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. नेक्स्ट 2 टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.